सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 महान विभूति राजेंद्र प्रसाद। इस पाठ के द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की अनगिनत विशेषताओं को हम पढ़ेंगे कि उनका जीवन कैसा था। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। कुछ दैत्य मान नक्षत्र पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेते हैं तो अपने कुल का ही नहीं समस्त देश का सिरमौर बन जगमगाते हैं, अर्थात वे अपने घर का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, जिनका व्यक्तित्व क्या था, त्यागमय था और सादा जीवन यापन करने वाले थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से कस्बे जीरादेई में हुआ। उनके पिता श्री महादेव सहाय स्वाध्याय थे। वे यूनानी दवाइयों के अच्छे जानकार थे और वे गरीबों का मुफ्त इलाज करते थे। वे फारसी भाषा, कसरत तथा घुड़सवारी में भी प्रवीण थे और ये सारे गुण राजेंद्र बाबू को अपने पिता से ही प्राप्त हो गए थे। राजेंद्र बाबू की माता कमलेश्वरी देवी अत्यंत धार्मिक विचारों वाली महिला थी। उन्होंने अपने पुत्र अर्थात राजेंद्र बाबू को बचपन से ही रामायण महाभारत की अनेक कहानियां सुनाईं। इस तरह स्वाभाविक रूप से उनकी माता पिता की परोपकारिता, सेवा भाव और धार्मिक प्रवृत्ति सारे गुण राजेंद्र बाबू में स्वतः ही चले जाए। मात्र 5 वर्ष की आयु में राजेंद्र बाबू फारसी पढ़ने के लिए मदरसे जाना प्रारंभ कर दिया। राजेंद्र बाबू इतने प्रतिभाशाली थे कि जब तक उनकी कक्षा के दूसरे छात्र आते तब तक वो पिछले दिन का पढ़ा हुआ पाठ वे अपने शिक्षक को सुना देते। उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिला विद्यालय में हुई। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1915 में उन्होंने विधि में प्रास्नातक की परीक्षा स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल में उत्तीर्ण की। इसके बाद कानून के क्षेत्र में भी उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली। वे बहुभाषी विद्वान थे। उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी सारी भाषाएं वे बोल और लिख सकते थे और गुजराती और संस्कृत भाषाओं का भी उन्हें समुचित ज्ञान था। उनका विवाह 12-13 वर्ष की आयु में ही राजवंशी देवी के साथ हो गया, परंतु इस विवाह से उनके विद्या अर्जन में कोई भी बाधा नहीं आई। उनकी जो पत्नी थी परोपकारिणी दयाधर्मी महिला थी, वे अपने कर्तव्य का पालन करती रहीं। राजेंद्र बाबू के जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद का पड़ा। देश की तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए वे इससे अछूते नहीं रहे। वे अपने आसपास की बौद्धिक और तार्किक का आकलन भी कर रहे थे। उनमें अनुभव हो रहा था कि उनके परिवार से अधिक उनकी मातृभूमि को उनकी जरूरत है। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद राजेंद्र बाबू स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार आंदोलन आदि उफान पे थे। राजेंद्र प्रसाद भी इनसे अछूते नहीं रहे, अर्थात वे भी इनमें शामिल हो गए। जब विदेशी वस्तुओं की होली जलाने का समय आया तो इनके पास कोई भी विदेशी वस्त्र नहीं था, अर्थात वे पहले से ही स्वदेशी वस्तुओं की ओर थे। उन्होंने कभी भी विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाया। फिर चंपारण आंदोलन के समय भी राजेंद्र बाबू ने खुलकर भाग लिया। गांधी जी के वे विश्वास पात्र बन गए। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़कर सामाजिक समस्याओं का उन्होंने अपने दायित्वों को भी नहीं भूले। वर्ष 1914 में बंगाल और बिहार के बाढ़ग्रस्त लोगों की वे रात दिन सेवा करते रहे, उन्हें जरूरत की चीजें बांटते रहे। उन्होंने सदैव ही सादा जीवन व्यतीत किया और गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने आत्मनिर्भरता की भावना उनमें अधिक बढ़ गई। बिहार में नमक सत्याग्रह का पूरा भार उन्होंने स्वयं संभाला। वे गिरफ्तार भी कर लिए गए। उन्हें 6 महीने की जेल हो गई। वर्ष 1934 में उन्हें अपने भाई की मृत्यु का गहरा आघात हुआ, अर्थात उनके भाई महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया, परंतु वे स्वतंत्रता आंदोलन से उन्होंने अपने पांव पीछे नहीं खींचे। 1939 और 47 के वर्ष उनके लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। स्वतंत्रता आंदोलन की ओर पग बढ़ा ही रहे थे कि विदेशी शासकों ने अत्याचार बढ़ गए। इसी समय एक और गहरी चोट पहुंची कि जीरादेई, जो उनका जन्म स्थान था, वहां पे भी घटनाएं होने लगी। हिंदू मुसलमान का सौहार्द का जो प्रतीक था, वहां भी जहां पे हिंदू मुसलमान आपस में मिलकर दिवाली और मुहर्रम पर ताजिए निकालते थे, वहां भी वे आपस में लड़ रहे थे। इस बात का बहुत गहरा ही ठेस राजेंद्र बाबू को पहुंचा। उन्होंने काफी अपील की, मगर उनके सारे प्रयत्न विफल रहे
और अखंड भारत का स्वप्न भी खंडित हुआ। परंतु 15 अगस्त 1947 का दिन स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ देश का भाग्य विधाता बन गया। इससे पूर्व 1946 में देश का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई, जिसके अध्यक्ष पद का दायित्व राजेंद्र बाबू को सौंपा गया और 1950 ईस्वी में भारत गणतंत्र बना और सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। और महान व्यक्तित्व ने अपने संपूर्ण काल में राष्ट्रपति भवन का एक भी कमरा निजी कारणों से उपभोग नहीं किया। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी भी राष्ट्रपति पद का कोई भी उपभोग नहीं किया। ये उनके महान चरित्र की पराकाष्ठा थी कि वे मात्र एक कमरे में रहते थे। इतने सारे नौकर चाकर थे, मगर वे किसी को अपने उपयोग में नहीं लाते थे। वे अपनी पत्नी के हाथ से बना ही भोजन ग्रहण करते थे और निस्वार्थ भाव से वे राष्ट्र के लिए कार्य करने में जुटे थे। यहाँ तक कि रेलगाड़ी में भी वे सामान्य श्रेणी में यात्रा करते थे और जनसंपर्क में रहना अर्थात जनता के संपर्क में रहना और आम लोगों से मुलाकात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, इसमें आत्मकथा सर्वोपरि है तथा चंपारण में सत्याग्रह और बापू के कदमों में आदि उल्लेखनीय पुस्तक हैं। वे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुने गए। सन 1962 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिससे वे सच्चे अर्थों में हकदार थे। 28 फरवरी 1963 को पटना में उनकी इह लीला अर्थात उनका निधन हो गया और एक महान आत्मा को इस संसार से विदा लेना पड़ा।